हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम रीट भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। आरटी 2009। आरटी 2009 से रीट भर्ती में एक ना एक प्रश्न हर बार जरूर पूछा जाता है और पिछली बार भी प्री और मेंस में दोनों बार में है जो प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए, आरटीई 2009 यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में हम बात करने वाले। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब संविधान बना था उस समय की अगर बात करें तो राज्य में तीन प्रकार की या संविधान निर्माण के समय तीन प्रकार की कार्य सूचियां थी। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो शिक्षा का जो अधिकार बनाया गया था, शिक्षा का जो विषय दिया गया था, वो राज्य सूची को शिक्षा का विषय दिया गया था। जब संविधान बना था या संविधान का निर्माण हुआ था तब शिक्षा को राज्य सूची का दर्जा दिया गया था। फिर धीरे धीरे 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत है जो शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची के तहत बना दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे हम बात करेंगे जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इस समय शिक्षा को बालक का मूल अधिकार बना दिया गया, यानी शिक्षा को बालक का मूल अधिकार कह दो या मौलिक अधिकार कह दो, बना दिया गया। और इसके लिए एक नया संविधान अनुच्छेद लेके आए थे, अनुच्छेद 21A के तहत, यानी नया संविधान अनुच्छेद सर्जित किया गया था, अनुच्छेद 21A। इसमें है जो बालक को शिक्षा को बालक का मूल अधिकार बना दिया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो वर्तमान आरटी है, वर्तमान जो आरटी 2009 है, ये कब पारित हुआ इसके बारे में चर्चा करने वाले। देखिए, वर्तमान आरटी 2009 के लिए 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में विधेयक को पारित किया गया। यानी जो आरटी 2009 का जो विधेयक लाया गया था वो 20 जुलाई 2009 को तो राज्यसभा से पास हुआ और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से ये विधेयक पारित किया गया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षरों से यह देश के लिए कानून बन गया। यानी जो आरटी 2009 कानून बना था ये 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में विधेयक को पारित होने के बाद बनाया गया था। 2 अप्रैल 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। यानी जो संपूर्ण देश में लागू हुआ था ये आरटी 2009, आरटी 2009, ये 2 अप्रैल 2010 को, याद रखना दोस्तों, ये डेट पूछी गई डेट है। 2 अप्रैल 2010 को पूरे संपूर्ण देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे आरटी 2009 की धारा 38 का लाभ लेते हुए। यानी आरटी की जो धारा 38 है, 38 क्या कहती है? 38 ये कहती है कि कोई भी राज्य है जो इस कानून में अपने स्तर पर है जो संशोधन कर सकता है, यानी राज्य अपने स्तर पर है जो इसे संशोधन कर सकता है। इसमें हम दोस्तों धाराएं भी पढ़ेंगे। तो देखिए, आरटी 2009 की धारा 38 का लाभ लेते हुए तत्कालीन राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में इसे संशोधन किया गया। यानी राजस्थान सरकार ने आरटी 2009 को संशोधन किया था 29 मार्च 2011 को। और इसमें संशोधन किया कि 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में संशोधित आरटी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया। यानी ये संशोधन करके राजस्थान में एक नया कानून बनाया गया है, आरटी
यानी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 ये लागू किया गया था। दोस्तों अब हम आरटी की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, यानी महत्वपूर्ण धारा जिनसे हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों धारा से लगभग है जो एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इन आप धारा को जरूर एक बार देख ले। देखिए धारा 3, धारा 3 क्या कहती है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा अधिकार उपलब्ध करवाना। यानी जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको कक्षा 8वीं तक है जो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। यानी इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए कक्षा 8 तक, और इनकी आयु निर्धारित की गई 6 से 14 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए, और कक्षा 8 तक है जो इनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये धारा 3 के तहत बताए गए। अगली धारा देखिए धारा 4, आयु के आधार पर बालक को कक्षा में प्रवेश दिया जाना तय किया। यानी बालक को जो कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा वो आयु के आधार पर दिया जाएगा, ये धारा 4 कहती है। यानी धारा 4 के तहत आयु के आधार पर बालक को कक्षा में प्रवेश दिया जाना तय किया। धारा 5 देखिए धारा 5, धारा 5 क्या कहती है कि किसी भी बालक को 70 में कभी भी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा, इसे विद्यालय नहीं रोक सकेगा। यानी धारा 5 ये कहती है कि कोई भी बालक 70 में यानी 70 में कभी भी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, या अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा, टीसी ले सकता है और अन्य विद्यालय में पढ़ने के लिए जा सकता है। इसके लिए इसे विद्यालय नहीं रोक सकता, ये धारा 5 के तहत बताया गया है। अगली धारा देखिए धारा 10, धारा 10 में क्या है कि बालक को शिक्षा दिलवाना माता पिता एवं अभिभावक का दायित्व होगा। यानी धारा 10 के तहत माता पिता का ये कर्तव्य या दायित्व बन जाता है कि वे बालक को या बालिकाओं को शिक्षा दिलवाए। तो ये धारा 10 थी। अगली धारा देखिए धारा 12, धारा 12 के तहत है जो निजी शिक्षण संस्थानों में 25% सीटों पर पहली कक्षा से गरीब एवं अभावग्रस्त बालकों का प्रवेश। यानी धारा 12 कहती है कि आरटीई 2009 के तहत 25% सीटों पर, यानी जो विद्यालय की जो कुल सीटें हैं उसकी 25% सीटें कक्षा पहली कक्षा से लेकर है जो कक्षा 8 तक, पहली कक्षा से कक्षा 8 तक अभावग्रस्त बालकों को प्रवेश दिया जाना, यानी उन्हें निःशुल्क शिक्षण करवाना। निजी शिक्षण संस्थानों में भी ये दायित्व दिया गया था। अगली धारा देखिए 13 नंबर धारा, निजी विद्यालय किसी भी प्रकार का डोनेशन शुल्क नहीं लेंगे। यानी जो निजी विद्यालय है, प्राइवेट जो विद्यालय है वो किसी भी प्रकार का डोनेशन शुल्क है जो नहीं लेंगे, ये धारा 13 के तहत बताया गया है। अगली धारा देखिए धारा 17, धारा 17 में कहा गया है कि बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। यानी कक्षा में बालकों को या बालक या बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, ये धारा 17 के तहत बताया गया है। अगली धारा देखिए धारा 21। दोस्तों धारा 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, ये परीक्षा में जरूर पूछी जाती है, आपको याद रखना जरूरी है। धारा 21 में बताया गया है कि प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय एसएमसी का गठन करेगा जिसमें 75% लोग अभिभावक होंगे तथा अभिभावकों में 50% महिलाएं होंगी। यानी जो प्रत्येक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है, इसमें एसएमसी का गठन करेगा। एसएमसी का मतलब होता है स्कूल प्रबंधन समिति, या कह सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी, या स्कूल मैनेजमेंट समिति भी कह सकते हैं, का गठन करेगा, जिसमें 75% लोग हैं अभिभावक होंगे। 75% तो अभिभावक, तो बाकी बच्चे 25% है जो विद्यालय के स्टाफ में से होंगे, और अभिभावकों में है जो 50% महिलाएं होगी। दोस्तों अगर इसमें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान एसएमसी में जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो
16 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। 16 में देखें तो 75% अभिभावक होंगे, यानी इनमें से 12 लोग हैं जो अभिभावक में होंगे। 12 लोग कौन होंगे? अभिभावक। और अभिभावकों में से देखें 50% महिलाएं, तो 6 महिलाएं होना जरूरी है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि एसएमसी में कितनी है जो अभिभावक महिलाएं होनी आवश्यक है, तो 6 अभिभावक महिलाएं होनी आवश्यक हैं। अगली धारा देखिए, धारा 23। धारा 23 आरटीई 2009 की धारा 23 क्या कहती है? देखिए, शिक्षक पात्रता एवं योग्यता का निर्धारण, यानी जो शिक्षकों की जो पात्रता और उनकी जो योग्यता है, इसका निर्धारण किया गया है धारा 23 के तहत। केंद्र के लिए तो है जो सीट टेट का एग्जाम होता ही है, और राज्यों के लिए एस टेट का एग्जाम, और राजस्थान के लिए आप सभी को पता है रीट का एग्जाम होता ही है। अगली देखिए, धारा 28। धारा 28 क्या कहती है कि शिक्षक ट्यूशन नहीं करवाएगा, यानी निजी शिक्षण पर रोक है। धारा 28 के तहत निजी शिक्षण पर रोक के। धारा 29, ये जो धारा है ये है 29। धारा 29 में क्या कहा गया है कि पाठ्यक्रम सुधार एवं जीवन केंद्रित बनाने का प्रयास, यानी जो पाठ्यक्रम है इसमें सुधार किया जाएगा और ये जीवन केंद्रित बनाने का प्रयास किया जाएगा। धारा 30। धारा 30 के तहत है जो 8वीं बोर्ड की अनिवार्यता समाप्त की गई, यानी अगर राज्य चाहे तो इसमें फेरबदल करके 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा है इसकी अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है। अगली धारा देखिए, धारा 38। हमने पहले भी धारा 38 देखी है, जिसका राजस्थान में सरकार ने है जो लाभ उठाते हुए आरटी में संशोधन किया था। तो इसमें कोई भी राज्य चाहे तो इस कानून में अपने स्तर पर या राज्य लोक हित में सुधार या संशोधन कर सकेगा। ये धारा 38। धारा 38 के तहत यानी जो राज्य है जो इस कानून में अपने स्तर पर संशोधन कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बालक शिक्षक अनुपात की, यानी विद्यालय में बालक और शिक्षक का क्या अनुपात होना चाहिए। तो देखिए, बालक शिक्षक अनुपात, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक विद्यालय में जो बालक और शिक्षकों का जो अनुपात होगा वो 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। यानी अगर कक्षा में या विद्यालय में 40 छात्र है तो इसमें एक शिक्षक होना अनिवार्य है, और अगर 200 बालक होते हैं एक विद्यालय में तो उस पर है जो एक प्रधान अध्यापक भी होगा। यानी 200 बालकों पर है जो 5+1 का अनुपात होगा। 5+1 का अनुपात होगा 200 बालक होने पर। अगला देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में। उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो बालक शिक्षक का अनुपात होगा वो 40 न होकर यहाँ पे 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा। 35 छात्रों पर एक शिक्षक होगा, और इसमें 150 से अधिक बालक होने पर एक प्रधानाध्यापक भी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।